एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोटोजोआ है वो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका एक फाइलम है। ठीक है, तो इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसमें होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं वो जो है किंगडम प्रोटोजोआ में शामिल किए गए हैं। ठीक है, फाउंड एवरीवेयर। ये जो प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं ये हर जगह मिलते हैं। ये कोस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, मे बी सिम्बायोंट, पैरासाइट और फ्री लिविंग। ये सिम्बायोंट हो सकते हैं यानी किसी के साथ एसोसिएशन में हो सकते हैं जिसमें दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है, यानी जिसके ऊपर ये रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, होस्ट को भी और इनको भी फ़ायदा होता है। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये प्लस प्लस एसोसिएशन होता है। फिर है ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस एसोसिएशन होता है इसमें, यानी जो होस्ट है उसको तो नुकसान होता है और इन स्पीसीज़ को जो ये रह रही हैं होस्ट के ऊपर उनको फ़ायदा होता है। ये पैरासाइटिक एसोसिएशन होता है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फिर इनकी बॉडी कवरिंग देख लेते हैं। बॉडी कवरिंग भी दो तरह की हो सकती है, पेलिकल या फिर शेल। पेलिकल जो होती है वो स्लाइमी लेयर जैसी होती है। ये जो है आउटर सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, उस पे प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कि ये पेलिकल जो है प्रोटोजोआ के किन मेंबर्स के ऊपर होती है। ये यूग्लिना के ऊपर होती है या फिर पैरामीशियम के ऊपर भी हो सकती है और इनके ऊपर होती है। ठीक है, फिर है शेल किन के ऊपर हो सकती है। ये एक्टिनोफ्राइज के ऊपर होती है और डिफ्यूजिया, एलिफेंटम, ये कुछ मेंबर्स हैं प्रोटोजोआ के, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल मेंशन किया है, एक्टिनोफ्राइज, तो ये इसके ऊपर होती है। ठीक है, फिर है न्यूक्लियस। ये यूनी न्यूक्लिएट हो सकते हैं। यूनी यानी वन, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कौन सी स्पीशीज़ में पाया जाता है? ये अमीबा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बाय न्यूक्लिएट हो सकते हैं, यानी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? पैरामीशियम के अंदर होते हैं। फिर है मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? पैलोमिक्सा के अंदर पाए जाते हैं। फिर है लोकोमोशन कई तरह की हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला हो सकती है, सीलिया हो सकती है, स्यूडोपोडिया, एंड कई मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं ये किन के अंदर पाई जाती है। फिर है पहले है फ्लैजिलेट्स। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होती है उन ऑर्गेनिज्म को फ्लैजिलेट्स बोला जाता है। ये किन फ्लैजिला के हेल्प से किन किन के अंदर मूवमेंट होती है, किन किन के अंदर लोकोमोशन होती है? ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना एंड ट्राइकोमोनास, ये कुछ मेंबर हैं जो फ्लैजिलेट्स हैं। इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। फिर है सीलिया, जो सीलिएट्स बोला जाता है, जिनके अंदर सीलिया के हेल्प से लोकोमोशन होती है। ये होती है पैरामीशियम के अंदर और वोटिसेला के अंदर। जो वोटिसेला है वो बेल शेप्ड का होता है। ठीक है, और जो पैरामीशियम है वो स्लीपर जैसा शेप होता है, जो अपन फुटवियर पहनते हैं ना, उसका शेप जैसा होता है। पैरामीशियम का भी वैसा ही होता है, स्लीपर जैसा, और वोटिसेला का बेल शेप्ड होता है। ओके, फिर है शूडोपोडिया। शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फिट, जिनके अंदर फॉल्स फिट पाए जाते हैं। ये किसके अंदर होता है? ये अमीबा के अंदर होता है। ठीक है, शूडोपोडिया के हेल्प से किन ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन होता है? अमीबा के अंदर होता है। फिर है लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट। इन जो ऑर्गेनिज्म मैं अब बताने वाली हूँ इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स अब्सेंट होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जो प्रोटोजोआ के मेंबर हैं किन के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम। ठीक है, स्पोराजोआ के कौन कौन से मेंबर हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट है? मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम आपने पहले भी सुना होगा। प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया फैलाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। ओके, फिर है न्यूट्रिशन। ये अपना फूड कैसे लेते हैं?
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किसके अंदर पाया जाता है? अमीबा एंड पैरामीशियम। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक यानी होलो यानी कंप्लीट, ये जो फूड पार्टिकल जो इनको मिलता है ना अमीबा वगैरह को, तो ये पहले इनगल्फ कर लेते हैं उसको, पूरे फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं, पूरा ही जो पार्ट है उसका उसको इनगल्फ कर लिया, और जो जब वो बॉडी के अंदर चला गया पार्टिकल, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, उसको छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, या फिर जो भी उनकी डाइजेशन प्रोसेस है उसके बाद पूरी होती है। ठीक है, पहले ये पूरे जो है कंप्लीट पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, फिर है होलोफाइटिक या मिक्सोट्रोपिक। होलोफाइटिक क्या है? ये ऑटोट्रोफिक जैसा ही होता है, जो कि यूग्लिना में पाया जाता है, यानी ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और मिक्सोट्रोफिक यानी ऑटोट्रोफिक एंड हिट्रोट्रोफिक का मिक्स भी हो सकता है, यानी ये हिट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, होलोफाइटिक एंड मिक्सोट्रोफिक किसके अंदर पाया जाता है? यूग्लिना के अंदर पाया जाता है। ओके, गॉट माई पॉइंट? ध्यान रखते चलना है, ये मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, ज़्यादा लिखा नहीं है, बस ये फ्लो चार्ट जैसा ही बनाया है, इससे आपको ज़्यादा याद करने में आसानी होगी। ठीक है, और पूछा भी यही जाता है, कुछ ज़्यादा राम कहानी नहीं पूछी जाती, ये ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही पूछा जाता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन किस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, मैंने उसी को ध्यान रख के बनाया है। पैरासाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइट्स कौन कौन से हैं? लीशमैनिया, लीशमैनिया एक पैरासाइट है, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड एंटामीबा, ये सब क्या हैं? ये सब पैरासाइट्स हैं, तो इनके अंदर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? इस तरह का न्यूट्रिशन ये पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा के अंदर। ठीक है, ट्राइकोनिम्फा के अंदर, जो ट्राइकोनिम्फा है वो टर्माइट जो दीमक होती है ना, टर्माइट का मतलब है दीमक, टर्माइट के गट में पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। जो टर्माइट है उसकी हेल्प करता है ये सेलुलोज के डाइजेशन में, यानी वो जो ऐसा मतलब लकड़ी वगैरह चबा रही होती है, लकड़ी वगैरह खाती है ना, उसको ख़राब करती है, तो लकड़ी वगैरह में सेलुलोज होता है, तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? उसकी हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में। ठीक है, और इसको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, और टर्माइट को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके काम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है टर्माइट के गट के अंदर। ओके, फिर है कॉमन सेलिज्म, ये +0 कनेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? +0 कनेक्शन होता है, ये पाया जाता है ई कोलाई के अंदर। ओके, ये पाया जाता है ई कोलाई के अंदर। कॉमन सेलिज्म के अंदर एक स्पीसीज को कोई ना तो फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन जो स्पीसीज रह रही है, जैसे ये प्रोटोजोआ का मेंबर है ई कोलाई, इसको जो है फ़ायदा होगा, और जिसके अंदर रह रही है उसको कोई ना तो फ़ायदा है ना नुकसान, वो न्यूट्रल है, वो 0 कनेक्शन उसका। ठीक है, तो कॉमन सेलिज्म क्या है? +0 कनेक्शन है। ओके, फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है गैसियस का एक्सचेंज, वो कहाँ से करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस का एक्सचेंज होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये एरोबिक हो सकता है और एनारोबिक हो सकता है। जो एरोबिक है वो फ्री लिविंग स्पीसीज में पाया जाता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन फ्री लिविंग स्पीसीज में पाया जाता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो पैरासाइट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पैरासाइट किसी के होस्ट के अंदर रह रहे होते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर, उनको वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिले ना मिले, तो वो इस चीज़ के लिए अडेप्टेड होते हैं कि वो बिना ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये फीचर किसका है? ये पैरासाइट्स का है। ओके, फिर है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोआ के अंदर, वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल मोड है उसमें बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। बडिंग यानी जो बॉडी सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बर्ड्स, और जब वो बर्ड्स
डिटैच होते हैं मेन बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, वो बर्ड जब डिटैच होते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बडिंग के थ्रू होता है वोटिसेला के अंदर। किसके अंदर? वोटिसेला के अंदर। जो बेल शेप्ड ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था प्रोटोजोआ का मेंबर, वो है वोटिसेला, और इसके अंदर बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फिर है बाइंड्री फिशन। जो मेन पेरेंटल बॉडी है वो टूट जाती है 2 टुकड़ों में, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, ये बाइंड्री फिशन है। ये पाया जाता है अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर भी पाया जाता है। ट्रांसवर्स बाइंड्री फिशन पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। फिर है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। ये स्पोरोजोआ के अंदर पाया जाता है, ओके। स्पोरुलेशन पाया जाता है स्पोरोजोआ के अंदर। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कंजुगेशन के थ्रू होता है। कंजुगेशन में क्या होता है? कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पास करता है, उसके पास भेजता है, तो ये है कॉन्जुगेशन। ये पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर, ठीक है। फिर है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी क्या होता है? जैसे आपने प्लाज्मोडियम के अंदर देखा है, जब आप मलेरिया की साइकिल पढ़ेंगे ना तो आप गैमेटोगोनी देखेंगे। उसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल फॉर्म्स होती है, जो गैमेटोसाइट्स वगैरह बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर ये अपने गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं गैमेटोगोनी। ये प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होता है? ये क्या अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए? ये अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये करते हैं अमोनिया सिक्रीट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन मतलब आयनिक बैलेंस, ठीक है, आयनिक बैलेंस में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट इन पैरासाइट। जो पैरासाइट होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होते हैं, ओके। इम्पोर्टेंट प्रोटोजोआंस, इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर्स बताए हैं जो कि डिजीज़ वगैरह कोज करते हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। जैसे लीशमैनिया है। लीशमैनिया क्या डिजीज़ कोज करता है? काला आजार। कौन सा डिजीज़ कोज करता है लीशमैनिया? काला आजार, जिसको हम दमदम फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमदम फीवर भी बोलते हैं। ट्रिपैनोसोमा है जो, ट्रिपैनोसोमा बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। जो जिरार्डिया है ये डायरिया कोज करता है। कोलोनिम्फा है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द गट ऑफ कॉकरोच। जो कोलोनिम्फा है, प्रोटोजोआ है एक, ये कॉकरोच के गट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है। जो ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस है, ये ल्यूकोरिया कोज करता है। वेजिना से येलोइश डिस्चार्ज होता है, ये एक तरह का डिजीज़ है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइकोनिम्फा वेजिनैलिस के थ्रू किया जाता है, ओके। फिर ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के थ्रू किया जाता है ल्यूकोरिया। फिर है ट्राइकोनिम्फा मैंने बताया था टर्माइट्स के अंदर होता है, उनके गट के अंदर होता है, जो कि सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। फिर है ट्रिपैनोसोमा अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल जो प्रोटोजोआ का, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ट्रिपैनोसोमा इसका प्राइमरी ये डाइजेनेटिक है, यानी ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। जो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उनको डाइजेनेटिक होस्ट बोला जाता है। जो सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उनको मोनोजेनेटिक होस्ट बोला जाता है। तो प्राइमरी होस्ट जो है मैन है, जो प्राइमरी होस्ट होता है उसी के अंदर इनकी सेक्सुअल, प्राइमरी होस्ट बोला किसको जाता है? जिसके अंदर ये डिजीज़ कोज करते हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल फेज होता है इनका लाइफ साइकिल का, ठीक है, उनको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है। सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये अपना एसेक्सुअल फेज कंप्लीट कर सकते हैं। जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो सीसी फ्लाई है। प्राइमरी होस्ट तो मैन है क्योंकि इसके अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। सेकेंडरी होस्ट है वो सीसी फ्लाई है, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पल्पेलिस, ठीक है। जो एक ग्लोसिना पल्पेलिस है, ये सीसी फ्लाई है, ये वेक्टर की तरह भी काम कर रहा है, सेकेंडरी होस्ट की तरह भी काम कर रहा है। वेक्टर यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ का ट्रांसफ़र करवाते हैं। यानी जब ये बाइट करेगी फ्लाई, जब किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म को बाइट करेगी ना, हेल्दी मैन को, तो उसके अंदर अपनी सलाइवा के थ्रू
उसके अंदर अपना जो है ये प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा उसके अंदर डाल देगी तो उसको भी डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीसी फ्लाई का ये काम है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस ये करती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई गैम्बियंस ये कोज करती अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। जो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है ये चगास डिजीज कोज करती है। ट्रिपेनोस टी यहाँ पे मैंने एक ही टी लिखा है, पूरा ट्रिपेनोसोमा नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे इसका नाम ट्रिपेनोसोमा क्रूजी ही है। तो ये है चगास डिजीज कोज करती है, ठीक है। इसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, सी से चगास डिजीज, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है। कॉज्ड बाय ट्राइएटोमाइन बग या फिर किसिंग बग, जो ये वेक्टर है इसका वो क्या है, ट्राइएटोमाइन बग, इसको किसिंग बग भी बोलते हैं, ओके। तो मैंने इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो पूछे गए कई बार ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है, फालतू की राम कहानी मैंने डिस्कस नहीं की है, ठीक है। वैसे भी मैंने बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।